सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष चंद प्रभु के वचन से जल्दी से एक बात को बताना चाहूँगा। लिखा है मत्ती 13 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है मेरे प्रियो। लिखा है एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, सोच नहीं रहा, विचार नहीं कर रहा, इधर उधर पूछ नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ों को के हिसाब से नहीं, पर एक ऐसा फैसला कर लिया कि प्रभु यीशु की सेवा करना है या परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ना है। तो वहां लिखा है निकला, बैठा नहीं है, विचार नहीं कर रहा है। कई बार हमारी जिंदगियां इसी उधेड़ बुन में निकल जाती हैं, करें ना करें, करें ना करें, करें जाएंगे, अभी टाइम नहीं, अभी दोपहर हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ लिखा है निकला। मेरे प्रियो, ये निकला जो शब्द है ये बहुत आसान नहीं होता। अपनी उस आरामदायक जिंदगी से जो कि हमें अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार, घर, पंखा, सोफा, पानी, आरओ का पानी, इन सारी चीजों में जो मिलता है, वहां लिखा है निकला, छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह की सेवा के लिए बहुत सारी चीजों को आपको और मुझे छोड़ना पड़ेगा। उन पाप भरी जिंदगी या फिर वो ऐश और आराम भरी जिंदगी से निकलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। मैं बताना चाहूँगा, कुछ टाइम पहले हमने एक घर में बीज बोने का काम किया। आपको पता है बीज बोने का जो काम था वो मात्र 15 मिनट का था, लेकिन उसके लिए जो भूमि तैयार की गई उसमें पूरे 6 से 7 घंटे लग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीज तो आप और मैं बोना चाहते हैं, बीज बोने निकले भी हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, सारी चीजें सब कुछ, लेकिन कई बार हम बीज बोने के लिए उस भूमि को तैयार नहीं कर पाते जहां पर बीज बोया जाएगा। जो हमारे भैया आए हुए थे बीज बोने के लिए, पहले उन्होंने घास को हटाया, झाड़ी को हटाया, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, उसको कुदाली से उसको नरम किया, उसको इस लायक बनाया कि वहां पर बीज बोए तो वो उपजे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जब तक आप एक स्वाभाविक या फिर एक व्यवहारिक या एक ऐसा रिश्ता मनुष्य के साथ कायम नहीं करते, तो फिर आप वहां पर कितना भी बीज बोने की कोशिश कीजिए, वो नहीं काम करेगा, वो नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आपको परमेश्वर को वचन, जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 27 वचन, तो वहां पर बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, बहुत सुंदर तरीके, केवल इतना करो कि अपना जीवन सुसमाचार सुनाने के लायक बना लो। ये है भूमि तैयार करना, ये है बीज बोना। वचन तो सुनाना चाहते हैं लेकिन जीवन बिगड़ा पड़ा है, बेहाल, बदतर, जुबान सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, सोच सही नहीं है, बहुत सारी चीजों में फिर वचन कैसे कार्य करेगा? नहीं बीज बो सकते आप वहां पर। और कई बार, अभी जो मैं पहले बता रहा था वो वचन की बात आई, कई बार हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे। मेरे प्रियो, सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय उसके 4 वचन में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबोपदेशक 11 का 4 यहां पर लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, कई बार हमारी जिंदगियां मौसम को देखने में अनुकूल है, विपरीत है, बच्चा ठीक है, घर की स्थिति ठीक है तो जाएंगे, करेंगे, थोड़ा घर का देख ले। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जो इन सारी चीजों को देखता है वो कभी भी परमेश्वर के भवन या उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर सकता, वचन के बीज को नहीं बो सकता। निकला मतलब मैं खाली ऐशोआराम की बात नहीं कर रहा हूं, उन चिंताओं से निकला, उन टेंशनों से निकला, उस ऐशोआराम की जिंदगी से निकला, या कह लीजिए उन पापों से निकला, निकल गया कि बस मुझे तो यीशु के लिए जीना है, मुझे तो यीशु के लिए मरना है, मुझे तो यीशु का काम करना है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, तकलीफें आएंगी जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर इस संसार में जाते हैं। संकट आना लाजमी है, स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों 1 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है, हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर केवल इसलिए नहीं हुआ कि उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज आपको कुछ बताना चाहते हैं। निकला
निकलना है मेरे प्रियो। अगर आज आपके और मेरे मनों में चल रहा है कि प्रभु का काम करना है, लेकिन कभी कुछ अड़चन, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, अगर इन्हीं को देखते रहेंगे तो याद रखें परमेश्वर के भवन में काम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बीज नहीं बो पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और रही बात आंसुओं की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 126 का 4 और 5। मैं जल्दी से आपको पढ़कर बता दूं। भजन उसका 126 का 4 और 5 यहां पर लिखा है, 5 और 6 सॉरी। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तकलीफें हो सकती हैं, हो सकता है आप अपने घर के हालात, ऐसे हालातों में निकले हैं जब आपको आपके परिवार को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपने परमेश्वर के काम को इंपॉर्टेंट दिया। पतरस ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ लिए। प्रभु ने कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे लिए सब कुछ को छोड़ा और उसे दुगना ना मिले। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, हो सकता है कई बार एक आर्मी से भी कठिन हमारे ये सेवकाई हो जाती है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 10 अध्याय में, जो कोई मुझसे बढ़कर अपने रिश्ते, नातों और अपनी बहुत सारी चीजों को प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। सबसे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है, सबसे प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि परिवार को छोड़ दीजिए। जब आप तीमुथियुस की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर के दास में क्वालिटी जो होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी है कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, परंतु पहला स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है आंसू आएंगे, तकलीफें आएंगे, पत्नी की याद सताएगी, बच्चे की याद सताएगी, परिवार की याद सताएगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कितना आनंदित वचन, कितना आनंद कर देने वाला वचन, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप आंसुओं के साथ भी परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, हो सकता है फैमिली की सिचुएशन, हो सकता है जिसे आप वचन सुना रहे वो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, हो सकता है जहां वचन लेके गए वहां आपको मार पड़ी है, हो सकता है जहां पर आप वचन लेके गए वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बीज बोने में कुछ इस तरह है। फल सबको चाहिए पर बीज कोई नहीं बोना चाहता, क्योंकि फल में मिलेगा, फल है तो मिलेगा। बीज बोने में कुछ खोना पड़ता है, आंसू निकालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, धूप में तपना पड़ता है। वो किसी को नहीं चाहिए, वो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन आशीष और फल सबको चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो बोएगा वही काटेगा, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। लिखा है जो आंसू बहाएगा और बोएगा वो आशीष के साथ, जय जयकार के साथ उसको काटने पाएगा। छठा पद लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये वादा है। हो सकता है आंसू के साथ बोना पड़े, परंतु अंत में लिखा है आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात, सिर्फ इतना, प्रभु का वचन कहता है निकलो, सोचो मत, बैठे बैठे सोचो मत, सोचिए मत मेरे प्रिय। कितने समय को बीत गया, कितना समय बीत गया, सोचते करेंगे खुदा की सेवा, प्लान कर रहे हैं बहुत कुछ। निकल जाइए। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय 9 और 10 वचन, यहाँ लिखा है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, हो सकता है तकलीफें हैं, संकट हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, वही करेगा सब कुछ पूरा। क्या बोलना है वो भी बताएगा, कहाँ जाना है वो भी बताएगा। अंत में लिखा है आशीषों को भी देगा। एक छोटे से मैसेज के साथ, सबसे पहली बात, अंत में पूरा इसका सार मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, सिर्फ विचार मत कीजिए, बड़े बड़े प्लान मत बनाइए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाइए। योजनाएं बनाते रहेंगे तो हो गया काम फिर। कब निकलेंगे? निकलना है। सोच लिया, प्लान बना लिया, अब निकलिए। और बड़ा करते रहेंगे तो नहीं होगा। निकल जाइए। दूसरी चीज, समस्याओं को मत ताकिए,
हवाओं को मत देखिए, घर की सिचुएशन को बार बार देखेंगे, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो, अरे अभी समय नहीं, अरे 11:4 लिखा है, जो वायु को ताकता रहता है वो बीज नहीं बो सकता। अगर आप इन्हीं चीजों को देखेंगे तो परमेश्वर के काम को कभी नहीं कर सकते। तीसरी चीज, भूमि तैयार करना है, रिश्ता कायम करना है। वचन कहता है अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम वचन किसी को सुनाओ तो एटलीस्ट वो आपसे वचन सुने। मानना ना मानना वो बहुत दूर की बात है, कम से कम वो आपसे वचन सुनने के लिए तो राजी हो, इतना तो करो। उसे कहते हैं भूमि तैयार करना, तब आप बीज बो सकेंगे। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंसू बहाने पड़ सकते हैं, तकलीफें जरूर होंगी, फैमिली को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर, बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन लिखा है वो तुम्हें आनंद के साथ उसे तुम काटने पाओगे। अंत में लिखा है क्या बोलना है कभी कभी समझ नहीं आता, कहाँ जाएं, क्या करूं, कैसा। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ वो करेगा, सिर्फ आप रेडी हो कि प्रभु मैं तैयार हूँ, यशायाह की तरह प्रभु मैं आऊँ, मुझे भेज। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, सभी लोगों को मेरा जय मसीह की।